लगातार कांग्रेस के नेता जो है भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार पे प्रहार किए जा रहे हैं। जब से सरकार ने 9 जिलों को खत्म किया उसके बाद से कांग्रेस जहां आक्रामक मोड में दिखाई देती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बयान देकर बचने का प्रयास कर रही है। कुछ जिले रखे और कुछ जिले बचा के रखे, लेकिन कल सीकर में गोविंद सिंह डोटासरा के दिए गए बयान के ऊपर में हमारे साथ में है कृष्ण कुमार जानू जी, जो प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी के। जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके बारे में बात करेंगे। साहब, कल गोविंद सिंह डोटासरा ने जो है सीकर में कहा है कि अगर भाजपा की औकात हो तो 9 जिले को जो कैंसिल की बात हुई है उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखो, गोविंद जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन वो नैसर्गिक प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। वो अशोक जी गहलोत की कृपा से और केवल उनके कठपुतली अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। अब घटनावश दुर्घटनावश जब लोकसभा का चुनाव आया तो कांग्रेस ने जिन नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था उनमें गोविंद जी भी थे और वो छोड़ भागे। उन्होंने कम्युनिस्टों से समझौता किया और वहां कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव हारने में मजबूर हो गई। उस सारी बात का फायदा लेते हुए वो जो कूटनीतिक भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, भाजपा की औकात नहीं है। अरे भाई, औकात तो गोविंद जी आपकी भी पता है। शिक्षकों के उस कार्यक्रम में बिरला ऑडिटोरियम में गहलोत जी ने आपको औकात ही बताई थी कि अध्यापकों को इधर से उधर करने में कुछ लगता है क्या, और अध्यापकों ने जो कहा था वो आपकी असली औकात थी। जिस प्रकार की बात आप बोल रहे हो उससे क्या वास्तव में सीकर संभाग बनेगा और नीम का थाना क्या वास्तव में जिला बनेगा? आप जिस प्रकार का इरिटेशन पैदा करके जिस प्रकार के आंदोलन की प्रस्तावना और भूमिका तैयार कर रहे हैं, वो भी खुद के दम पर नहीं, अपनी पार्टी के दम पर नहीं, आप कम्युनिस्टों के कंधों पर बंदूक रख के वहां अमराराम जी का जो इस्तेमाल करना चाहते हैं। राजनीति करने वाले हर कोई जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। मैं तो इतना कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तीसरी बार सरकार चला रही है और प्रदेश में 1 साल से सरकार चला रही है। उसकी औकात टटोलने से अच्छा है आप अपनी और अपनी पार्टी की औकात का आंकलन करें तो अच्छा है, और जनता के हित में किसी को इरिटेट ना करें बल्कि काम करने की राह पर चलें, यही अच्छा होगा। जय। अच्छा कृष्ण कुमार जी, क्योंकि जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने वाजपेयी जी की जयंती बनाई है और वाजपेयी जी के कार्यकाल को देखा जाए तो स्वर्णिम अक्षरों में देखा जाएगा उनके। तो उनकी टाइम की जो राजनीति थी वो बहुत ही खुशी का माहौल हुआ करता था लोकसभा का। आज ऐसी क्या स्थिति हो गई कि दोनों ही पार्टियां बाएं थान के खड़ी होती है? जिस शब्दों की जो पराकाष्ठा को दूर किया है बात की जाए तो क्या लगता है राजनीति का स्तर कहां तक चला गया? देखो, निश्चित रूप से जो शब्द गरिमा है उसका तो हराश हुआ है। अटल जी के समय अटल जी ने खुद इंदिरा गांधी जी को और दुर्गा कहा और अलग प्रकार का संबोधन दिया, और उस समय अटल जी को यूएनओ में भी भारत के सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बात करने के लिए भेजा गया। लेकिन अभी तो विपक्ष में राहुल गांधी जैसे नेता हैं और एलओपी जिस प्रकार की भाषा सदन में या सदन के बाहर बोलते हैं, वही कारण है कि सत्ता के और विपक्ष के संबंधों में दरार खुद विपक्ष पैदा कर रहा है। तो बिल्कुल ये थे कृष्ण कुमार जानू, जो लगातार जो है कांग्रेस के हमलों का जवाब देते हुए आ रहे हैं और साथ में उनका कहना है कि राहुल गांधी को भी सोच समझकर बयान देना चाहिए। खासकर जब पिछली सरकार के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे तो उनका भी अशोक गहलोत ने कहीं ना कहीं उनको नीचे दिखाने का प्रयास किया गया। ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय में होता क्या है। फिलहाल क्योंकि आगामी विधानसभा इसी जनवरी महीने से शुरू होने वाली है, दोनों ही पार्टियां आपसी जो है रणनीति के तहत सदन में उतरेगी और देखते हैं सदन को कितने दिन चलाने का प्रयास किया जाता है। कैमरामैन घनश्याम के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच भारत, जयपुर।